यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सियासी राजनीति बढ़ने लगी है। हर पार्टी खुद को तैयार करने में जुटी हुई है और एक तरफ जहां पीएम मोदी यूपी वासियों को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर सपा नेता शफीकुर रहमान और एसटी हसन के बयान को लेकर भी बवाल जारी है। इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। इनसे बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री और गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा चुनावी है। देखिए, विपक्ष हमेशा अनर्गल बातें करता है और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो सभी को समझ लेना चाहिए कि जिस दिन एक चुनाव खत्म होता है उसके दूसरे दिन प्रातःकाल से ही हम दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं, जनता के बीच में जाना प्रारंभ कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज से नहीं, लगातार उत्तर प्रदेश के साथ उन्होंने संपर्क बना के रखा है और बार बार जाते रहे हैं भिन्न भिन्न कामों की दृष्टि से। और यह जो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो शिलान्यास करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का ये जो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मंत्र को साकार रूप देने की दृष्टि से ये जो एक्सप्रेसवे पूरे प्रदेश के अंदर जाल बिछाया जा रहा है, एक सार्थक प्रयास है। और योगी जी और मोदी जी की जोड़ी उत्तर प्रदेश जो कि बीमारू प्रदेश था उसे उत्तम प्रदेश बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। लंबे समय बाद देखा जाए तो राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी भी साथ में है, पदयात्रा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समर्थन देगी? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और चाहे फिर विपक्ष के अन्य, चाहे अखिलेश यादव जी या अन्य नेताओं को जोड़ लीजिए, ये चुनावी मौसमी नेता हैं। 4.5 वर्ष तक तो जनता के बीच में ये लोग नहीं गए कभी भी। जब सारा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा था और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ रहा था, उस समय ये सारे लोग अपने एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके क्या नाम है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी ताकत इस बात पर लगा रहे थे कि कैसे देश जो है इस युद्ध में हार जाए। आज चुनाव की आहट सुनाई दी तो ये जनता के बीच जाने लगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मोहल्ला अंकल की तरह काम कर रही है। देखिए, मैं अकेले ओवैसी की बात नहीं करूंगा। जो लड़कियों के विवाह के कानून को 21 वर्ष करने की सरकार ने फैसला लिया है, उसमें जितने भी विरोधी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं, बर्क साहब हैं, क्या नाम है, अबू आजमी हैं, ओवैसी साहब हैं, अन्य इसी प्रकार के लोग हैं कि वो उनकी जो कन्याएं हैं उनमें से मैंने सबका पता किया है, उनकी शादी उन्होंने सबकी 25 वर्ष ज़्यादा होने के बाद उन्होंने किया है। खुद की लड़कियों की शादी करेंगे 25 साल 30 साल के बाद। और बाकी के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो खेल को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी शादियां कराएंगे 9 वर्ष और 10 वर्ष की आयु पर। तो ये मुस्लिम समाज के एक प्रकार से दुश्मन हैं, शत्रु हैं और इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर भर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया, एसटी हसन ने बयान दिया, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, ये लोग जानबूझकर समाज में गलत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर से ये मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बाद के आज के नेता रहे हो, मुस्लिम समाज को इन्होंने कभी सही दिशा नहीं दिया। उन्होंने एक नागरिक के रूप में नहीं, एक वोटर के रूप में देखा और उनका वोटर के रूप में क्या नाम है, उपयोग करने का हमेशा प्रयास किया। यदि
मुस्लिम समाज के नेता, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, ये सही दिशा मुस्लिम समाज देते। तो आज मुस्लिम समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे कुपोषण की हैं, चाहे गरीबी की हैं, चाहे शिक्षा की हैं, चाहे बेरोजगारी की हैं, वो समस्याएं आज मुस्लिम समाज के सामने नहीं होती। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के यहाँ कई नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़े हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। ये तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किए हैं, आर्थिक अपराध नहीं किए हैं या सामाजिक अपराध नहीं किए, तो जांच से डर काहे का है। और ये जो जांच एजेंसी है ये तो सतत रूप से अपना काम करती है। अब चुनाव मानो पूरे देश के अंदर चुनाव तो हर समय चलता रहता है, तो क्या चुनाव को दृष्टि रखते हुए और उनको अपना काम बंद कर देना चाहिए। और यदि वो निर्दोष हैं, निरपराध हैं, तो उन्हें जांच से डर काहे का है। जांच से क्यों डरते हैं। यदि कोई गलत काम नहीं किया होगा तो जांच एजेंसी उस हिसाब से काम करेंगी। तो ये इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं अखिलेश यादव जी के या अन्य लोगों के, वो केवल उनके अंदर भय है। उन्होंने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है, इसके कारण से भयभीत हो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।